नमस्कार, मैं आदित्य एक नज़र दोबारा के नज़रिया की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर अभिभावक का सपना होता है कि मेरा जो बेटा या बेटी है वो व्यावसायिक शिक्षा ले और अच्छे करियर की ओर बढ़े। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो एक दरअसल प्रश्न है कि व्यावसायिक शिक्षा या शिक्षा का व्यवसाय। आज व्यावसायिक शिक्षा की ओर बढ़ते हुए छात्रों को देख करके बड़े बड़े लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बनाया है। हालांकि हम इसका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के रोजगार जुड़े हैं, लेकिन शिक्षा के व्यवसाय के साथ साथ यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसी या फेक एडवर्टीजमेंट जैसी चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं इस नोबल प्रोफेशन को बदनाम भी करती हैं। शिक्षा को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, एक बहुत ही अच्छा जिसको सम्मानजनक कार्य बोला जाता है। वहाँ पर फेक यानी धोखे का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार शैक्षणिक क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ये धोखा बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की। हर अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने और इसके लिए वो आईआईटी जाए या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाए, वो जेईई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। और इसके लिए फिर शुरू होता है रैंक की होड़ का खेल। रैंक की होड़ का खेल जब चलता है, बच्चों पर प्रेशर आता है और वो बच्चा कोचिंग संस्थान देखने के लिए इधर उधर देखना चालू करता है। उसी बीच में अच्छे भविष्य का सपना देखते हुए अभिभावक और छात्रों पर नज़र गड़ाए हुए कुछ गिद्ध, जो शैक्षणिक गिद्ध जिनको हम बोलेंगे, वो ऐसे होते हैं जो फेक एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। और ऐसे फेक एडवर्टीजमेंट्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अभी हाल में ही जेईई का एग्ज़ाम हुआ है, हाल में ही नीट का एग्ज़ाम हुआ और उसके रिजल्ट्स आए। इन रिजल्ट्स के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर हो सकता है आपने देखा हो, ना देखा हो तो अब ध्यान दीजिएगा। कुछ तथ्य हम आपके सामने रखेंगे, कुछ हम आपको हिंट करेंगे, आपको उन पर ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि होता क्या है। जैसे ही बच्चा आपका 12th तक जाता है उसी समय बड़े बड़े कोचिंग संस्थान बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, टीवीज़ में, फिल्मों में, थिएटर्स में, मोबाइल के छोटे छोटे ऐप्स में भी आते हैं। हर जगह पर इनके विज्ञापन आने चालू हो जाते हैं और ये अपने अपने कोचिंग संस्थानों से सिलेक्ट हुए, चयनित हुए छात्रों की फ़ोटो छापते हैं रैंकर्स के नाम पर। जो रैंक्स उनके यहाँ पढ़े हुए छात्रों की आई है और यही उनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और इसके बाद उनको मिलते हैं अच्छे एडमिशन्स। बच्चे तुरंत सोचते हैं क्योंकि इस संस्थान से इतने रैंकर निकले हैं तो ये एक अच्छा संस्थान है, यहाँ पर पढ़ करके मेरा भी भविष्य बन जाएगा और मेरी भी रैंक आ जाएगी। यहाँ से खेल शुरू होता है और इन कोचिंग संस्थानों में 200 से लेकर के 1000 बच्चों तक के बैच तक भी लग जाते हैं, कई बार इनसे भी ज़्यादा। एक एक बैच में इतने इतने बच्चे होते हैं। महंगी फीस होती है, किसी तरह से अभिभावक उनको भी जुटाते हैं और इन कोचिंग संस्थानों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने बच्चे का दाखिला करवा देते हैं। अब जब रिजल्ट्स आते हैं तब क्या होता है और अभी तक क्या हुआ, हम इनकी बात करते हैं। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, अभी जेईई का रिज़ल्ट आया। जेईई के रिज़ल्ट में अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स को उठा करके देखें, एडवर्टीजमेंट्स पे देखें बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, जो टॉप रैंकर्स हैं जेईई में, हमने उसमें ये पाया कि ऑल इंडिया रैंक 3 और 12, 34 इन रैंक्स तक आने वाले बच्चों ने, एक ही बच्चे ने मल्टीपल यानी कि कई सारे कोचिंग संस्थानों के नाम लिए हुए हैं। हर कोचिंग संस्थान दावा कर रहा है कि ये मेरे यहाँ पढ़ा है, ये मेरा छात्र है, ये मेरा छात्र है। ये कैसे संभव है? एक कोचिंग संस्थान अगर कोटा में है और दूसरा कोचिंग संस्थान दिल्ली या कोलकाता में है तो एक ही छात्र एक ही समय में दोनों कोचिंग संस्थानों में पढ़कर कैसे सफलता प्राप्त कर रहा है। और कहीं कहीं पर यह भी हुआ है कि एक छात्र का केवल 2 ही जगह नहीं बल्कि 7-8 या उससे ज़्यादा कोचिंग संस्थानों ने दावा किया है कि ये हमारे बैच का छात्र था। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ, नीट के एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आया है, नीट के टॉपर के साथ ऐसा ही हुआ है।
उस टॉपर ने हर कोचिंग के लिए अपना एक लिखित दिया है एक्नॉलेजमेंट कि मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ, और बाकायदा उन कोचिंग संस्थानों ने उस एक्नॉलेजमेंट को पेपर्स में भी छापा है, न्यूज़पेपर में छापा है, अपने प्रचार में उसको स्थान दिया है। तो आखिर ये कैसे संभव है कि एक छात्र एक ही समय में और इतने सारे संस्थानों में पढ़ रहा हो? साफ है कहीं ना कहीं इसमें धोखा है, कहीं ना कहीं लालच है। ये लालच अभिभावक का है, छात्र का है, या इन दोनों के ही साथ धोखा हुआ है? इस पर हम कोई यहाँ पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरे क्रियाकलाप के लिए ये कोचिंग संस्थान जिम्मेदार ज़रूर है। क्या इस धोखाधड़ी के लिए किसी को इन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यही झूठे रिकॉर्ड्स दिखा करके, यही झूठे प्रचार को दिखा करके ये बड़ी भीड़ अपने यहाँ जमा करते हैं, और छात्रों की भीड़ लगने के बाद उन छात्रों का एक सपना बन जाता है कि जैसे ये छात्रों के रैंक आई थी मेरी भी आएगी, और कई बार ऐसा नहीं होता है। ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाने के बाद जब छात्र उस सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं तो कई बार उसके परिणाम बहुत दुखद भी हमारे सामने आते हैं। आत्महत्याओं के लिए केवल साइकोलॉजी जिम्मेदार नहीं है, ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं जो झूठी फेक एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, छात्रों को झूठे सपने दिखाते हैं, और ऐसे में उन छात्रों के साथ वो मेहनत नहीं हो पाती है। क्योंकि सफलता पूरी तरह से छात्र पर निर्भर करती है, लेकिन सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मार्गदर्शन अगर सही है तो छात्र सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों है, और क्यों इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है? तो हम आज के इस एपिसोड में अपने केवल अभिभावकों को और छात्रों को इतना जागरूक करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं कि ऐसे फेक एडवर्टीजमेंट, झूठे प्रचार से संभल करके रहें, क्योंकि बच्चा आपका है, पैसा आपका है, आप इन दोनों को संभाल कर रखिए, ये आपकी संपत्ति है। कोचिंग संस्थान शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ की बात कर रहे हैं। बहुत सारे संस्थान बहुत जिम्मेदारी से चल रहे हैं, लेकिन अब ध्यान देने वाली बातें जो हैं हम उनको भी आपके सामने रखना चाहते हैं। रियलिटी ये होती है कि ये जो बड़ी बड़े कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ये बड़े बड़े टीचर्स मेहनत करके अपना एक स्थान बनाते हैं, और उसके बाद वो कोचिंग सेंटर इन शिक्षकों के नाम से चलने लगते हैं। लेकिन ये शिक्षक सिलेक्टेड बच्चों के बैचेस लेते हैं। कुछ संस्थानों में ये भी होता है कि जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, कुछ सिलेक्टेड बच्चों के बैचेस तो अच्छे से लिए जाते हैं, बाकी बच्चों के लिए दूसरे टीचर्स हायर कर लिए जाते हैं, जूनियर फैकल्टी, असिस्टेंट टीचर्स रख लिए जाते हैं, और वो उनको पढ़ाते हैं। कई जगह ये भी होता है कि रैंकर्स बैच अलग चलते हैं और उनको अलग तरह की फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। मसलन उनको हॉस्टल का इंतज़ाम भी किया जाता है, उनके लिए एक मनोचिकित्सक का भी इंतज़ाम होता है, उनके खान पान का पूरा रूटीन होता है, उनकी पढ़ाई का रूटीन होता है, और उनके लिए अलग तरह के प्रयास होते हैं, जबकि बाकी बच्चों के साथ वो प्रयास नहीं हो रहे होते हैं। ये भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे को हम एक सा प्लेटफॉर्म दे करके पढ़ाएं, तभी प्रतिभा निखर करके आती है। हम मानते हैं कि कुछ बच्चे आउट ऑफ द वे परफॉर्म करते हैं, उनको भी आप करवाइए, लेकिन फेक एडवर्टीजमेंट मत करिए। ये फेक एडवर्टीजमेंट बहुत घातक अंत में रिजल्ट्स लाता है, परिणाम लाता है। इनको रोकने की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस में अलग अलग टीचर्स होते हैं अलग अलग बैचेस के लिए, और ये पहले नहीं बताया जाता है एडमिशन के टाइम पर। जो सबसे अच्छा शिक्षक होता है, जिसके नाम पर उस संस्थान का नाम है, उसी के चेहरे पर, उसी के नाम पर एडमिशन्स लिए जाते हैं। अभिभावकों से हमारी ये भी अपील है कि आपको हर समय बड़े संस्थान की ओर भागने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग संस्थान बड़े हैं, भीड़ ज़्यादा है। आपके बच्चे को अगर कोई ध्यान दे सकता है तो वो टीचर दे सकता है जिसके पास भीड़ कम है। आज योग्य और कुशल शिक्षकों की कमी नहीं है, अवसरों की कमी है। बहुत सारी कोचिंग संस्थान और बहुत सारे शिक्षक आपके आसपास भी हैं। आप ध्यान दीजिए, बड़े बड़े संस्थानों से डिग्री लेकर के बहुत सारे लोग कोचिंग्स चला रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं, लेकिन वो फेक एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर रहे हैं। वो बहुत कम बच्चों के साथ अपनी जीविका भी चला रहे हैं और बच्चों का भविष्य भी संवार रहे हैं, लेकिन फेक एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को ढूंढिए। बच्चे को दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए। इससे उसको मनोचिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने परिवार के साथ रहेगा, अच्छे से पढ़ाई होगी और अच्छा शिक्षक भी मिलेगा। तो ऐसे कुशल और योग्य शिक्षक आपके आसपास भी हो सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को ढूंढिए। बड़े संस्थानों को नकल मत करिए, उनकी ओर मत भागिए। तो सही चुनिए, तभी आपको सही भविष्य मिलेगा।
और इसीलिए हम ऐसे एडवर्टीजमेंट और ऐसे शिक्षण संस्थानों का विरोध करते हैं जिन्होंने आज इन रिजल्ट्स के आने के बाद गलत प्रचार किया है। साथ ही साथ अगर इन टॉपर्स ने किसी लालच में आकर के इस तरह के इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक्नॉलेजमेंट्स दिए हैं, तो आपने भी गलत किया है। अभिभावकों ने अगर ऐसा करवाया है तो वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जैसे आपका बच्चा था वैसे ही दूसरे का भी बच्चा है और आपके इस छोटे से एक्शन से दूसरे बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। और अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ऐसे संस्थानों की ओर जिन्होंने धोखे से आपका नाम छापा, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि एक ही छात्र एक ही समय में 8-8, 10-10 कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहा हो। तो ये हमारी नज़रिया ये था हमारा नज़रिया, क्योंकि बच्चा आपका है तो सुरक्षा भी आपको ही करनी होगी, इसीलिए नज़रिया भी आपको बदलना होगा। सही शिक्षक चुनिए, बी वोकल टू लोकल। धन्यवाद।